हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र क्लास में एक बार फिर आपको स्वागत है। जैसे कि पता है, हम आपको संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे, तो उसमें कुछ टॉपिक मैंने करा दिए थे। तो आज जो टॉपिक है आपका चलने वाला है विभाजिता। इसमें बहुत से टॉपिक आपको करा दिए गए हैं। जैसे कि जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो देर ना करते हुए हम आज विभाजिता पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विभाजिता जो है, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको विभाजित करना सीखेंगे कि किन अंकों से किस तरीके की संख्या को विभाजित करेंगे। जैसा कि अगर आपको 2 से विभाजित करने के लिए कोई संख्या दी जाए, या 2 से विभाजित 2 से विभाजित करने का जो रूल है आपका, जैसे कि कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है, उसमें जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8। फ्रेंड्स, यदि अगर कोई आपको संख्या दे रखी है, उसमें जो संख्या का जो अंतिम अंक है, यानी कि जो इकाई अंक है, अगर 0 है और 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी अंक अगर आता है तो वो संख्या 100% 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब देख लीजिए, जैसे मान के चलिए आपको दे रखा है 24, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हाँ डिवाइड हो गया। आप कोई भी संख्या ले लो, इससे बड़ा ले लेते हैं 244, 2 से डिवाइड करेंगे आपका डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब तक डिवाइड कर लेंगे। कितना भी लंबा अगर आपको दे रखा है, जैसे कि मान के चलिए 888490, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगी, जैसा आपको देखने में लग रहा है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, एक यहाँ बचेगा तो उधर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि 2 से हम आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। ये चीज आपको सिर्फ ध्यान देने की, लास्ट का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से यदि है तो आप चुटकियों में इसको डिवाइड कर देंगे। अब पढ़ते हैं 3 से विभाजित होने वाला रूल। अब 3 से फ्रेंड्स देखिए क्या है, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित, तो इसका जो रूल है कि अंकों का जो योग है वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। कितनी भी लंबी अगर आपको अंकों की सीरीज दे रखी हो, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि अंकों का जो योगफल आपको ज्ञात कर लेना है फ्रेंड्स, और आप चुटकी में निकाल देंगे। अब मान लीजिए आपको दे रखा है 27934 इतना लंबा आपको दिया गया है, और आपसे पूछ लिया जाए क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 3 से, इस तरीके से आप करेंगे। 3 से 9 बार में जाएगा 27 हो जाएगा। 9 आप उतारेंगे तो 3 से 3 बार में 9 हो जाएगा। 3 होगा, 3 से 1 बार में 3 होगा, फिर 4 उतारेंगे, 3 से 1 बार में 3 हो जाएगा, और 1 उतारेंगे 15, 3 पचे 15, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। मगर इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इनके जो अंकों का जो सम हो रहा है 2 + 7 + 9 + 3 + 4 + 5, ये देखिए कितना हो रहा है। 2 और 7 9, 9 18, और 3 21, और 4 25, और 5 30, ये इसका जो सम है वो 30 आ रहा है। 30 आपको देखने में लग रहा होगा कि ये 3 से डिवाइड है, यानी कि देर ना करते हुए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आगे कितना भी लंबा आपको दे रखा हो, 9 9 5 1 2 7 8 4 6, इतना लंबा आपको दे रखा है। आपको कुछ नहीं, केवल इनका सम कर लेना है। 9 5 14, और 1 15, 2 17, और 7 24, और 8 32, और 4 36, और 6 42,
यानी भैया इनका जो सम आया है वो 42 आ गया है। 42 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी कि ये संख्या जो है ये 100% 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगर आपको दे दिया गया तो देखिए बेटा 3 से डिवाइड करने के लिए आप आसानी से कर लेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। 9 4 2 7 2 9 0 6 5 1, इतनी लंबी सीरीज आपको दे रखी है। यहां आप क्या करेंगे, अंकों का सम करेंगे। 9 4 13, 2 15, 7 22 और 2 24 और 9 33 और 6 39 और 5 44 और 1 45। जैसा आपको लग रहा है कि 45 को आप 3 से आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। 3 से एक बार में 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि डिवाइड है। यानी कि यहाँ पे आपको केवल ये देखना है कि भैया जो अंकों का जो सम है वही 3 से अगर डिवाइड है तो वो पूरा जो डिजिट है वो पूरा 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप इससे भी जल्दी थोड़ा कर सकते हैं, जैसे कि 3 का जो सम है, पूरा जो सम है वो निकाल के आप 3 से डिवाइड कर देंगे। भैया 9 है, 9 को आप 3 से डिवाइड कर पाएंगे तो आप ये कहेंगे चलो ये वाला 9 हटा देते हैं। फिर 3 का देखिए सम यहाँ पे भी 9 हो रहा है, यानी कि ये भी तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 2 6, ये भी 3 का सम ही है, यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 6, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 5 और 1, ये भी 6 हुआ, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से आप कर लेंगे। अब देखिए दूसरी संख्या मान के चलिए आपको दे दी गई 7 2 9 4 2 1 5 6 8 4 7 2, इतना लंबा आपको दे दिया गया। तो पहली बात तो आप इसका सम करेंगे। 7 2 9 9 18 4 22 और 2 24 1 25 5 30 और 6 36 और 8 हो जाएगा आपका 44 और 4 48 और 7 55 और 2 57। 57 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 27, 3 ने 27 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 7 और 2 9 हुआ, और जब इनका सम 9 है तो ये तो 3 से डिवाइड होगा ही। अब 8 और 4 12 है, इनका भी 3 से डिवाइड होगा ही, 12 डिवाइड हो जाता है। अब 6 है, ये डिवाइड ही हो जाता है। 5 और 1 6, 3 से डिवाइड हो जाता है। 4 2 6, 3 से डिवाइड हो जाता है। 9 3 से डिवाइड हो जाता है। 7 और 2 9, 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये भैया 3 से आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आसानी से इस तरीके से हम कर लेंगे। तो 2 और 3 से विभाजित का रूल आपको पता ही लग गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया होता है। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अगर दे दिया गया कि 9 4 2 8 7 9 4, यहां पर आपको इस तरीके से आपको दे दिया गया, यहां पर आपको दे दिया गया 2। आपको यहां पर ये पूरा डिजिट दे रखा है और इसमें दे दिया गया कि जो हैज है के स्थान पर क्या आएगा कि संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाए। 3 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आप उस तरीके से करें, आप तो आंसर तो दे देंगे, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, 9 4 13, 2 15 और 8 23 और 7 30 और 9 39 और 4 43 और 2 45 हुआ भैया। 45 यहाँ पे हो गया। अब आप बताइए कि हैज की जगह क्या होगा। हैज की जगह अगर आप 0 रख देते हैं तो भी तो योग 45 ही होगा। और आप क्या रख सकते हैं, अगर आप 3 रख दें तो 48 हो जाएगा, आप कह सकते हैं आप 3 भी रख सकते हैं। अगर आप 6 रख दें तो 51 हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि 6 भी रख देंगे। अगर आप 9 रख सकते हैं तो 9 भी रख सकते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। यानी कि जहां पर 0 3 6 9 कुछ भी अगर आप रख देते हैं तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलो, आपको जो इसमें ऑप्शन अगर आपको दे रखा है वो दे रखा है 4 3 2 5, इस तरीके से।
तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3, 6, 9 आपको इस तरीके से दे दिए जाए। अब हो सकता है ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से भी, यानी कि 3 या 0 इस तरीके से मिल सकता है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। या तो आपको दे दिया गया 0, 3, 6, 9 और एक सभी भी दे दिया गया, यानी कि ये भैया ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका ये सभी वाला सही हो जाएगा। यानी कि कोई भी डिजिट रखने पर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 4 से डिवाइड का रूल क्या है। 4 से डिवाइड का, 4 से हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसमें भैया क्या है कि जो अंकों के अंतिम 2 डिजिट जो हैं, 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाने चाहिए। 4 से विभाजित होने चाहिए, यानी कितनी भी लंबी अगर आपको सीरीज दे रखी है 9, 4, 2, 8, 7, 9, 2 इस तरीके से आपको दे रखा है, और आपसे पूछ दिया जाए क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इन्हीं को देख के आपको चेक कर लेना है। आप पूरा चेक नहीं करेंगे और यहाँ से आप आंसर दे देंगे। तो भैया 92 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि ये संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप इस तरीके से करके देखेंगे कि हम पूरा करके देख लेते हैं। तो 4 से 2 बार में 8 हो जाएगा, 1 और 4 यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 2 बचेगा फिर 28 हो जाएगा, तो 4 7 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 4 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 और 9 39 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 3 39 हो जाएगा, 4 9 36, 3 बचा। देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 14 हो जाएगा, 4 3 12, 2 22 हो जाएगा, और 4 5 20 फिर से 2 बचा तो 28 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा तो 39 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, और 3 और 2 मिला 32 हो जाएगा, तो 4 8 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी आपका निकल आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। यहाँ आपको क्या करना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट भैया उठा लीजिए और 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगी। अब देखिए कोई दूसरा डिजिट हम ले लेते हैं, कितना भी लंबा दे रखा हो आपको, 9 4 2 7 6 8 7 4 इस तरीके से आपको दे रखा है। क्या भैया ये संख्या 4 से डिवाइड है? क्या 4 से विभाजित है? 4 से विभाजित है, तो आप इसको इस तरीके से चेक करें तो ज्यादा टाइम लगेगा। आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लेना है। यहां बताइए क्या ये 74 4 से डिवाइड है? ये 4 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये 4 से विभाजित नहीं होगा। यहां पर अगर 84 होता तो ये 84 सही था यहाँ पे, तो केवल आपको यही चेक करना है। चलो चलते हैं 5 का रूल देख लेते हैं, 5 से विभाजित का रूल। 5 से विभाजित, तो यहां पे भी आपको जो ध्यान रखना है, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 0 या 5, कोई भी संख्या अगर भैया आपको दे रखी है 9 4 5 6 8 2 9 5 इस तरीके से दे रखी है। मान के दूसरी संख्या आपको दे रखी है 8 4 2 6 9 8 0, ये दोनों संख्याएं दे रखी हैं। ये तीसरी संख्या 7 4 9 4 2 7 8 3 5, ये 8 4 8 9 3 5 6 6 5 ये दे रखा है। अब इसमें बताइए आपको कौन सी संख्या जो है वो 5 से विभाजित है। तो आपको रूल क्या दिया गया है
कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अंतिम अंक 5 है तो भैया ये 5 से डिवाइड है। अंतिम अंक 0 है तो ये 5 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। यहाँ पे अंतिम अंक 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगी। यहाँ पे अंतिम अंक 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगी। यानी कि सिर्फ आपको 0 या 5 चेक करना है। अगर किसी भी संख्या में अंतिम अंक 0 या 5 होता है तो वहां पे वो संख्या 5 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 6 का रूल देखते हैं। 6 से संख्या कब विभाजित होगी, चलो देख लेते हैं। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह 6 से भी विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, 9 4 2 7 8 0 ये आपको दे रखा है। क्या ये संख्या डिवाइड है? चलो देख लेते हैं एक बार। क्या ये भैया 2 से डिवाइड है? हाँ बिल्कुल 2 से डिवाइड है। ये 9 और 4 13, 2 15, 7 22 और 8 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा तो ये भैया संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से तो डिवाइड हो गई। और 2 का रूल भी आपको पता है। 2 का रूल आपको क्या बताया था कि 2 से जो संख्या विभाजित होगी उसमें जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक वो 0 2 4 6 8 इनमें से कोई होगा। आपने यहाँ पे देखा कि जो अंतिम अंक 0 है यानी कि ये संख्या 2 से तो डिवाइड हो गई। अब भैया 3 से देखना है रूल। 3 का रूल भी आप जानते हैं कि संख्या 3 से डिवाइड कब होगी, जब सभी अंकों का जो योगफल है वो 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 9 4 13, 2 15, 7 22 और 8 30 ये भी डिवाइड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 6 से डिवाइड देखना है कि ये संख्या 6 से विभाजित संख्या आपको दे रखी है 9 4 2 7 8 3 4 5। देखिए क्या ये संख्या 6 से डिवाइड है? अंतिम अंक आपको क्या दे रखा है? 4 से, यानी कि 2 से तो डिवाइड है। 100% हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 2 से विभाजित है। ये 2 से विभाजित है। अब यहाँ पे आपको 3 से विभाजिता का रूल आपको चेक करना पड़ेगा। रूल हमारा क्या कहता है कि संख्या 6 से तभी डिवाइड होगी जब संख्या 2 और 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित हो। 2 से तो 100% आप कह सकते हैं कि ये विभाजित है, क्योंकि जो अंतिम अंक है वो 4 है। 3 से विभाजित आपको चेक करनी है। तो 9 4 13 और 2 15 और 7 22 और 8 30 और 3 33 और 5 38 और 4 42। भैया 42 टोटल इनका सम हो रहा है। 42 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यानी कि ये 100% हम कह सकते हैं कि ये 3 से भी विभाजित है। ये संख्या 3 से भी विभाजित है, यानी कि ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अब चलते हैं 7 से विभाजित का रूल देखते हैं। 7 से विभाजित का रूल। 7 से विभाजित, देखिए अब मान के चलिए छोटी संख्या है, इसमें आपको क्या करना है, मान चलिए ये आपको क्या दे रखा है, ये 49 दे रखा है, 343 दे रखा है। चलो 343 ले लेते हैं। इसका भैया जो रूल क्या है कि अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची
संख्या से घटाने के बाद यदि 7 से विभाजित हो, यदि 7 से विभाजित हो तो वह संख्या डेफिनेटली 7 से विभाजित हो जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अंतिम अंक जो सेंटेंस में कहा गया है वही आपको करना है कि अंतिम अंक का 2 गुना। तो भैया अंतिम अंक आप बताइए क्या है यहाँ पे, जो अंतिम अंक आपका है आप कहेंगे कि अंतिम अंक तो 3 है, अंतिम अंक आपका 3 हो गया। अब क्या बोला गया कि अंतिम अंक का 2 गुना, इसका भैया 2 गुना कर दीजिए। अगर आप इसका 2 गुना करते हैं तो आप कहेंगे कि 6 हो गया। अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची संख्या। अब शेष बची संख्या आपकी क्या है, शेष बची संख्या। आप कहेंगे अंतिम अंक को अगर छोड़ दिया जाए जो शेष बची संख्या है वो आप कहेंगे कि हमारी 34 है, और जो 2 गुना है वो इससे आपको माइनस कर देना है, यानी कि आपका कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो यहाँ आपको अगर 7 से डिवाइड करना है तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है, मान चलो आपको दे रखा है 8 4 3 7 9 7 8 2, ये संख्या 7 से विभाजित है। संख्या क्या 7 से विभाजित है? तो यहां पे आप क्या करें, अंतिम अंक का 2 गुना। भैया अंतिम अंक का 2 गुना 14, यानी कि 14 इसमें से माइनस करेंगे। जो बची हुई संख्या है यानी कि जो 2 है, 2 का दुगुना यानी कि 4, 4 आपको किससे माइनस करना है, इस वाली जो बची हुई संख्या आपकी है, बची हुई संख्या तो ये है, 2 का 2 गुना आपको इसमें से घटा देना है। 8 में से 4 गया 4, और यहां बचेगा 7, 9 7 3 4 8। फिर से आपको वही करना है, अंतिम अंक का 2 गुना फिर से घटा देना है, यानी कि यहां से आप 8 घटा देंगे, यहां से 8 घटा देंगे। तो यहाँ 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ आपका 8 बचेगा, यहाँ आपका 7 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। फिर से आपको इसमें से घटाना है। तो इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है ये, चलो आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आगे कर लेंगे ये। अब चलो 8 से विभाजित का रूल देख लेते हैं। 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, 8 से विभाजित का रूल क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। चलो देख लेते हैं। 8 4 9 2 7 6 4 4 8। तो इसमें आपको देखना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है। रूल क्या कह रहा है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो ही संख्या 8 से विभाजित होगी। भैया आपको अंतिम 3 अंक को चेक कर लेना है। आप अंतिम 3 अंक को चेक कीजिए, क्या 648 8 से विभाजित है? ये तो बिल्कुल विभाजित है, यानी कि 648 जो है 8 से आपको देख लेना है, 8 9 64 हो जाएगा और 8 1 8 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या तो डिवाइड है, यानी कि ये संख्या 8 से 100% डिवाइड है। अब चलो दूसरी संख्या ले लेते हैं। 3 4 5 8 9 6। क्या यह संख्या 8 से डिवाइड है? केवल आपको 896 को चेक करना है कि 896 8 से डिवाइड है। 8 1 8 हो जाएगा, 8 1 8 8 2 16। हाँ बिल्कुल डिवाइड है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब मान चलिए तीसरा नंबर आपको दे दिया गया 8 4 9 6 2 7 2 7 2 8 8। ये संख्या 8 से डिवाइड है?
अंतिम 3 अंक ही आपको चेक करना है, यानी कि 288 को आपको 8 से डिवाइड करना है कि 8 तिहाई 24 हो जाएगा और 4 बचेगा 48, 8 छंग 48, हाँ बिल्कुल डिवाइड है। तो इस तरीके से आप विभाज्यता चेक कर पाएंगे। अब चलो 9 का रूल देख लेते हैं। नौ से विभाजित जब संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। केवल आपको अंकों का सम देखना है। अब मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, मान चलिए ये संख्या आपको दे रखी है, आपको चेक करना है क्या 9 से विभाजित है। तो भैया इनका सम आपको देख लेना है। 9 4 13, 13 5 18, 18 9 27 और 4 32 और 5 37, 37 और 8 45 और 2 47। एक बार फिर से चेक कर लिया। 9 4 13 5 18 और 9 27, 4 31 और 5 36 और 8 44 और 2 46। तो सम कितना बन रहा है 46। क्या ये 9 से विभाजित है? 46 9 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये संख्या विभाजित नहीं होगी। चलो अगली संख्या देख लेते हैं। देखिए क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 6 27। हाँ 27 हो रहा है, सम 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। चलो अगला नंबर देख लेते हैं। चलो ये संख्या देख लेते हैं। तो 9 2 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 और 3 36, 36 और 9 आपका हो जाएगा 45 और 1 46। फिर से देख लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। 9 ये कैंसिल हो गया, 9 ये कैंसिल हो गया। फिर आप देखिए 6 और 3 9 ये कैंसिल हो गया और 6 2 8 और 1 ये 9। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहां भी देखिएगा आपको 9 देख लेना है। 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो गया। 6 5 और 4 9 ये डिवाइड हो गया। 7 और 2 ये 9 डिवाइड हो गया। अब इसमें आप चेक कर लीजिए। 9 ये काट देंगे हम, 9 ये हो गया, 9 ये हो गया और 5 और 4 9 ये हो गया। यहाँ तो भैया 8 2 10 हो रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 होता तो हमारा काम चल जाता, यानी कि अगर यहाँ पे 7 होता तो भी हमारा काम चल जाता। तो क्लियर है? उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब 10 से विभाजित क्या होगा? 10 से विभाजित करो, चलो देख लेते हैं। 10 से विभाजित अंतिम अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए 9 4 7 2 0, ये संख्या 10 से विभाजित है। अंतिम अंक 0 होगा तो वो संख्या 100% 10 से डिवाइड हो जाएगी। आप इस तरीके से कर लेंगे। 10 से 9 बार में 90 हुआ, 4 बचा 47 हुआ, 10 चौक 40 हुआ, 7 बचा 72 हुआ, 10 सत्ते 70 हुआ, 2 बचा 20 हुआ, 10 से 2 बार में 20 हुआ। यानी कि अंतिम अंक अगर 0 है तो आंख में इसकी वो संख्या तो 10 से डिवाइड होगी। अब चलो 11 से विभाजित का रूल देख लेते हैं। 10 का आपको क्लियर हो ही गया होगा। कोई भी संख्या आप मान लीजिए 9 4 2 7 3 2 0, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये देख लीजिए 10 से 9 बार में 90 हो जाएगा, 4 बचेगा 42, 10 चौक 40 हो जाएगा, 2 27 हो जाएगा, 10 से 2 बार में 20 हो जाएगा, 7 बचेगा, 3 73 हो जाएगा, 10 सत्ती 70 हो जाएगा और 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 10 33, 2 बचेगा 20, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे। आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चलो 11 से विभाजित का जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं। 11 से विभाजित
संख्या में सम और विषम क्रम को आपस में घटाने पर यदि अंतर 0 या 11 आए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब मान के चलिए कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है 7 2 6 4 5, इस तरीके से आपको दे रखा है, और यहां पर आपको दे दिया गया 4 2 7 9, इस तरीके से आपको दे दिया गया। क्या ये भैया संख्या 11 से विभाजित है? अब देखिए संख्या में सम और विषम क्रम, इस क्रम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इस क्रम का मतलब ये है, आपको ये नहीं देखना कि कौन सी संख्या सम है कौन सी विषम है, यानी कि जो संख्या भैया नंबर 1 पे आएगी, यानी कि ये संख्या आप कहेंगे कि नंबर 1 पे है, ये आप कहेंगे कि नंबर 2 पे है, और ये वाली संख्या जो है ये नंबर 3 पे है, और ये वाली संख्या है नंबर 4 पे है, और ये वाली संख्या नंबर 5 पे है, और ये संख्या नंबर 6 पे है, ये संख्या नंबर 7 पे है, ये संख्या नंबर 8 पे है, ये संख्या नंबर 9 पे है। इस तरीके से आपको इनका क्रम ध्यान रखना है, यानी कि पहले नंबर की संख्या क्या कहलाएगी? आप कहेंगे ये तो विषम क्रम में है, दूसरे नंबर की संख्या आप कहेंगे ये सम क्रम में है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये विषम सीरीज में जो है उनका सम आपको अलग करना है, और जो ये सम सीरीज वाले हैं उनका सम आपको अलग करना है। इस तरीके से आपको करना है। तो विषम वाला आप देख लीजिए, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, तो आप क्या कहेंगे? ये 24 हो गए। विषम सीरीज में अगर आपने योग निकाला तो आपका 24 हो गया। अब भैया सम फलक वाले पे आप निकाल दीजिए। देखिए विषम वाला 7, यानी कि ये पहले नंबर पे है तो ये विषम वाला हुआ। दूसरा ये तीसरा नंबर ये भी विषम पे हुआ, 7 2 9, ये भी विषम पे हुआ, 9 6 15, और ये भी विषम पे हुआ, 15 4 19, और 19 5 24। अब सम वाली सीरीज आप देख लीजिए, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 13 और 9 21, तो कितना हुआ आपका? 21। आपस में अंतर कर दीजिए, तो अंतर कितना मिला? 3 मिला। और रूल क्या कह रहा है कि सम और विषम क्रम को आपस में घटाने पर यदि अंतर 0 या 11 आ जाए तो जो आपका है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। मगर यहाँ पे तो 3 आ रहा है, यानी कि ये संख्या है किसी भी हालत में 11 से डिवाइड नहीं होगी। अब मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आपको, अब आप इसको चेक कर लीजिए, क्या ये 11 से डिवाइड है? फिर से आप क्या करेंगे? सम और विषम वाला चेक कर लेंगे। अब देखिए विषम वाला 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24। आप कहेंगे कि जो विषम फलक पे संख्याएं हैं वो हमारी 24 हैं। अब सम फलक पे देख लीजिए, 7 और 2 9, 9 7 16, और 16, 7 और 2 9, 9 7 16, 16 और 9 25 हो रहा है। क्या आप डिवाइड है? मतलब कि बीच का अंतर अब कितना आ रहा है? बीच का अंतर आप कहें 1 आ रहा है, यानी कि अब भी गलत हो गया। अब चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सेवन 2 6 5 4 0। ये संख्या देखिए क्या 7 से डिवाइड है? 7 और 6 13, 13 और 4, 13 और 4 आपका हो जाएगा 17, और यहां देख लीजिएगा 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 4 17, 17 हो गया आपका विषम का। यहाँ पर 4 वो 5 और 2 7, 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 10, यानी कि अब भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे 4 दे रखा है
तो आप अब देखिए इसकी विभाज्यता चेक करके, तो कितना आ रहा है, ये 11 आ रहा है। यानी कि 7 और 6 13 और 4 17 हो गया आपका विषम फलक का। अगर आप सम फलक का देखेंगे तो 2 और 4 6 आ गया, तो बीच का डिफरेंस है 11, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आप विभाज्यता चेक कर पाएंगे। ये देखने में आपको आसान लगेगा, मगर इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलो क्वेश्चन कराते हैं कुछ। एट 4 2 7 इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इसमें टाइम लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, आप ऐसे चेक कर लीजिए। 7 2 9 कैंसिल कर दिया, 6 2 8 1 9 कैंसिल कर दिया। आपको बताया कि भैया सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 2 8 1 9 9 योग बन रहा है, 3 से विभाजित है, मैंने 9 को कैंसिल किया। यहाँ 7 2 9 है, 9 को कैंसिल किया। 6 4 10 हो रहा है, या तो भैया 10 हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड होने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये तो नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए 6 7 5 12 12 6 18 18 और 8 26 26 4 30 और 3 33 और 4 37 37 और 8 आपको हो जाएगा 45। अब आप इस तरीके से काट के देख लीजिए। 6 और 3 9 कर दिया आपने, 5 और 4 9 कर दिया आपने, 8 और 1 9 कर दिया आपने। अब 6 को कैंसिल कर दिया, 8 और 4 इसको कैंसिल कर दिया, यानी कि ये तो 3 से डिवाइड है। आप इसको देख लीजिए, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, और 6 को भी आप कैंसिल कर देंगे, इस 3 को भी आप कैंसिल कर देंगे, 8 और 4 12 को भी आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ तो 5 बचेगा, यानी कि ये भैया ये भी नहीं डिवाइड होगा। आप इसको देख लीजिए, 3 कैंसिल कर देंगे, ये इस 3 को भी कैंसिल कर देंगे, और इस 3 को भी कैंसिल कर देंगे, और ये 9 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 इसको भी कैंसिल कर देंगे, और 8 और 4 12 इसको भी कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा ऑप्शन आपका, पहला और तीसरा, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसमें आपको कम टाइम मिलेगा। चलो आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है 7524300624। यह संख्या निम्न में से किससे विभाजित है। जो यह संख्या जो दे रखी है ये किससे विभाजित है, यह किससे विभाजित है। तो सारे रूल्स आपको बताए जा चुके हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबका। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में 5 दे रखा है, और 5 का रूल जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम अंक में 0 या 5 ही होना चाहिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, तो हम ऐसे ही इसको कैंसिल कर देंगे। अब 9 का रूल आप भी जानते हैं कि 9 का रूल क्या कहता है कि जब सभी संख्याओं का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तभी यह संख्या 9 से डिवाइड होगी। आप देख लीजिए 7 5 12 12 2 14 14 4 18 18 3 21 और 6 27 और 2 29 और 4 33 हुआ, यानी कि ये संख्या भैया 9 से डिवाइड नहीं है। अब 6 का रूल क्या कहता है कि जब संख्या 2 या 3 से डिवाइड होगी तभी वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो 2 से तो डिवाइड ये संख्या होगी, क्योंकि 2 का रूल ये कहता है कि अंतिम अंक 2
0, 4, 6, 8 इनमें से कोई होगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। अब आपको 6 से विभाजिता चेक करने के लिए आपको 2 और 3 दोनों की विभाजिता चेक करनी पड़ेगी। तो 2 से तो आपको लग रहा है कि ये संख्या 2 से डिवाइड है, क्या ये 3 से डिवाइड है? उसके लिए आपको अंकों का योग चेक करना पड़ेगा, क्या 3 से डिवाइड है। अंकों का योग कर लीजिए, चाहे आप काट के निकाल दीजिए, यानी कि 4 और 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा और 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 3 से डिवाइड है। फिर से देख लीजिए, 7 5 12 भी कैंसिल होगा, 4 2 6 भी कैंसिल होगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये संख्या जो है ये 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 11 बचा, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो आप देख लीजिए, 7 और 2 9 हुआ, 9 और 3 12 हुआ, 12 और 6 18 हो गया, 18 और 4 22 हो गया। यानी कि अगर आप विषम फलक को चेक करते हैं तो विषम में आपका क्या आ जाएगा यहाँ कि विषम जो है, विषम में 22 योगफल बन रहा है। सम में देख लीजिए, 5 और 4 9 हुआ, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही रहेगा, 9 और 2 11, यानी कि सम में आपको क्या मिला 11 और अंकों का अंतर क्या कितना है 11, यानी कि ये संख्या 11 से भी विभाजित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिएगा कि सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 हैज 3 4 5 7, यदि 11 से भाज्य है तो हैज के स्थान पर क्या अंक आएगा? तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 11 से विभाजित का रूल क्या कहता है कि सभी विषम फलक और सम फलकों का जो योग फल है वो जो अंतर है वो 11 या 0 होना चाहिए। यानी कि आपको विषम निकालना है, विषम का योग और सम का योग निकालना है, फिर बीच का अंतर कर लेना है। भैया विषम का योग देख लीजिए, 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो आप ये कहेंगे कि विषम का 13 हो गया। अब सम का देख लीजिए, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 ये हो गया और 7 ये हो गया, यानी कि 7 और 4 11 ये हो गया। अब भैया यहाँ पे 11 दे रखा है और प्लस यहाँ पर आपको हैज दे रखा है। अब 11 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, 11 दे रखा हैज की जगह आप कितना मान लेते हैं? अगर आप 3 मानेंगे तो भैया ये 14 हो जाएगा, यानी कि बीच का डिफरेंस जो है 0 नहीं आएगा, ना तो 11 आएगा, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 6 अगर आप मानेंगे तो 11 6 17 हो जाएगा, 13 और 17 का डिफरेंस 4 आएगा, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 4 लेते हैं तो 11 4 15 हो जाएगा, 13 और 15 के बीच का डिफरेंस 2 आएगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 11 अगर आप 2 ले लेते हैं यहाँ हैज के स्थान पर तो आपका हो जाएगा 13 और 13 के बीच का डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये भी 11 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है इसमें दिया गया है 3 4 2 2 1 3 हैज में हैज वाले 2 अंक क्या होंगे जिससे कि यह संख्या 99 से विभाजित हो। भैया यहाँ पर आपको दे रखा है कि संख्या 99 से विभाजित होनी चाहिए। अगर ये संख्या 99 से विभाजित है तो ये संख्या जो है हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 11 और 9 दोनों से डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 11 और 9 दोनों से डिवाइड होगी तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यह संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो ये संख्या 3 से भी 100% डिवाइड होगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप इनका सम कर लीजिए पहले। 3 और 4 7 और 2 9, 2 11 और 2 13 और 1 14 और 3 17, तो इनका जो सम हुआ टोटल सम 17 होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना, आपके सामने ऑप्शन को देखते हुए आप यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में पहला जो क्या दे रखा है इसमें बोला कि 2 अंक जिससे कि संख्या 99 से विभाजित हो जाए। भैया आपको ऑप्शन के थ्रू काम करना है। यहाँ तो योग यहाँ तक 17 बन रहा है, 4 3 7 2 9 2 11 और 4 3 7 2 9 2 11 और 2 13 1 14 3 17। आप ऑप्शन उठा लीजिए, 17 1 18, 18 और 9 27, यानी कि 3 से तो डिवाइड है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं। अब 2 और 6 आप उठा के देख लीजिएगा, 17 यहाँ तक हो गया था, 17 और 2 19 और 6 25, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं है, यानी कि इसको आप कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। अब आप यहाँ देख लीजिए 17 और 8
17 यहाँ हुआ, 17 और 8 25, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा और 17 और 8 25 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंख मीच के ऑप्शन नंबर यही सही होगा। आप प्रूफ करके देख लीजिए कि अगर यहाँ पर हम 1 और 9 ले लेते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि 3 4 3 7 2 9 2 11 2 13 1 14 3 17 हुआ, 17 1 18, 18 और 9 27, 27 जो है आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो सिर्फ 9 से ही डिवाइड करके देख लिया, क्योंकि बाकी जो आप 3 ऑप्शन हैं इनमें 9 का सम नहीं आ रहा है। 99 से विभाज्यता का रूल अगर होगा तो वह संख्या 11 और 99 दोनों से डिवाइड होगी। यहाँ मैंने 9 का रूल चेक कर लिया है, जिससे ये 3 ऑप्शन जो है वो मैच नहीं खा रहे हैं। तो 100% ये ऑप्शन मैच खाएगा। अगर आपके अंदर थोड़ी सी शंका है कि ये 11 से चेक करके देख लीजिए तो आप 11 से भी चेक करके देख सकते हैं। तो डिजिट आपका क्या बन रहा है, हैज के स्थान पर मैंने रखा तो ये 3 4 222 था और 1 3 और 1 9। तो आप विषम फलक का चेक कर लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 9 19, यानी कि भैया जो विषम फलक आया है वो आपका 19 आया है। अब आप सम फलक चेक कर लीजिए, 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, यानी कि जो सम फलक आपका आया है 8 आया है। बीच का डिफरेंस आप देख लीजिए 11 आया है, यानी कि 0 या 11 बीच का डिफरेंस आएगा तभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हैज का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 7 8 डबल हैज 3 9 4 5 पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। 11 से विभाजित रूल। अब देखिए भैया कि आपको ये डिजिट आपको दे रखा है, यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू पूछा गया है, सिर्फ 11 से पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, विषम फलक आपका क्या हुआ, 7 प्लस हैज को छोड़ दीजिए, 7 और 3 आपका हो जाएगा 10, 10 और 4 आपका हो जाएगा 14, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 14 प्लस हैज हो गया आपका विषम फलक। आपका विषम फलकों का योग हो गया 14 प्लस हैज। अब आप सम फलक देख लीजिए, 8 और ये हैज हो जाएगा, 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 और 5 22 हो जाएगा, यानी आप ये कहेंगे कि जो सम फलक हमारा है वो 22 प्लस हैज है। अब भैया न्यूनतम वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो न्यूनतम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 है, अगर आप 0 कर देते हैं यहाँ पर तो आप देखिएगा यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ भी 0 होगा, तो 14 और 0 और 22 और 0, यानी कि 14 और 22 ही रहेंगे, तो 14 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा, यानी कि ये 0 नहीं हो सकता। अब क्या न्यूनतम मान 1 हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब न्यूनतम मान 1 होगा भैया, जो 2 जगह हैज आपको दे रखा है और आपको जो दे रखा है कि न्यूनतम मान अगर 1 है तो आप जो एक हैज है उसको आपको 0 मानना पड़ेगा और जो दूसरा हैज है उसको आपको 1 मानना पड़ेगा, तभी न्यूनतम जो है वो 1 हो सकता है। अगर आप इसको 0 मान लेंगे तो ये 14 रहेगा, अगर आप इसको 1 मान लेंगे तो ये 22 और 1 23 हो जाएगा, यानी कि जो ये है इस हैज को अगर आप 0 मान लेते हैं और इस वाले हैज को अगर आप 1 मान लेते हैं तो ये आपका 14, ये आपका 23, यानी बीच का डिफरेंस जो है ना तो 11 आ रहा है और ना ही 0 आ रहा है, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बीच का ये 3 दे रखा है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, आप कहेंगे कि न्यूनतम मान अगर हम 3 मानेंगे तो आपके अंदर शंका क्या रहेगी कि न्यूनतम के लिए आप कहेंगे पहले हैज को हम 0 भी मान सकते हैं और पहले हैज को हम 3 भी मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सोचना आपका सही है। आप ये भी कह सकते हैं कि हम सर पहले हैज को हम 1 मान लें और दूसरे हैज को हम 2 मान लें, बात आपकी अब भी सही है। अगर आप कहते हैं कि हम पहले हैज को 2 मान लें और दूसरे हैज को 3 मान लें, फिर भी आपकी बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बात है रियल में कौन सी सही। तो ये चीज है, यहाँ पर आप 0 देख लीजिए करके और यहाँ पर आप 3 देख लीजिए करके, तो 14 और 22 3 25 हुआ, यानी कि ये 25 हुआ और ये 14 हुआ, 14 और बीच का डिफरेंस 11 मिल रहा है, यानी कि यही सही होगा।
आप इसको चेक करके देख लीजिए, आप कहेंगे हम 14 + 1 करेंगे, इसको 15 करेंगे, और यहाँ आप 22 और 2 24 करेंगे, तो यहाँ क्या अंतर मिल रहा है 11 का? नहीं मिल रहा है, यानी कि ये भी चीज गलत हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा क्या ये करके देख लेते हैं? हाँ बिल्कुल देख लीजिए आप, कि अगर आप यहाँ पे करेंगे 14 प्लस और हाइट की जगह 2 कर देंगे तो आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ आप कितना आपको 22 दे रखा है, 22 की जगह अगर आप 3 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 16 और 25 के बीच का डिफरेंस तो 9 आ रहा है, 11 नहीं, यानी कि ये भी चीज गलत हो जाएगी। 0 और 3 हम मान सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहे 0 इसको माने, चाहे 3 इसको माने, चाहे 3 इसको माने, चाहे 0 इसको माने, यानी कि आपका जो न्यूनतम योग हो सकता है वो 3 हो सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सारे रूल आपके क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराए जाएंगे। अभी आप जो है पूरा जो चैप्टर है उसको एक नमूना आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन कम से कम आपको टॉप 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इससे बाहर आप एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं। और ये हमारा जो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो हमारी नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही।